हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी ऑफ डार्कनेस। माई सेल्फ पवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी कहानी है ये छत्तीसगढ़ के किसी गांव की कहानी है। और ये गांव की कहानियाँ काफ़ी रोमांचक होती हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। मेरा नाम कमल है और मैं छत्तीसगढ़ के जसपुर ज़िले का कनवर्धा गाँव का रहने वाला हूँ। अभी हमारा गाँव पहले से काफ़ी डेवलप हो चुका है, लेकिन पहले गाँव में जंगल बहुत ज़्यादा था। मेरी ये कहानी लगभग 2002 के आसपास की है, जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था। मेरे पापा एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे, जिस कारण मुझे उनके साथ वही गांव में रह के पढ़ाई करनी पड़ती थी। गांव में मेरे कुछ बहुत अच्छे दोस्त भी थे। हम साथ में स्कूल जाते थे और साथ में घूमते थे। कभी कभी हम लोग घर में बिना बताए देर रात तक घूमते रहते थे। शाम को जब पढ़ाई के बीच कभी बोरिंग लग रहा होता था, तो मैं अपने घर कमरे के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल जाता था, घर में बिना किसी को बताए। बाहर निकल के गांव के कच्ची सड़क पर घूम कर आते थे हम लोग। पहले पहले मेरे दोस्त मुझे डराने के लिए कभी कभी झाड़ियों से पत्थर मारते थे, कभी कभी झाड़ियाँ हिलाते थे, तो कभी पेड़ के ऊपर से पानी फेंकते थे मेरे ऊपर, जिससे मैं काफ़ी डर जाता था और उनको ये चीज़ बड़ा एंटरटेनिंग लगता था। बाद में मेरे को इस चीज़ की आदत सी हो चुकी थी और फिर बात में मेरा डर भी खत्म हो चुका था। ऐसे ही एक बार की बात है, हमारे एग्ज़ाम्स के बाद छुट्टी पड़ी थी, तो मेरे सारे दोस्त अपने रिश्तेदार के घर गए हुए थे। अब रात को मुझे घूमने जाने का मन हो रहा था, लेकिन मेरे साथ घूमने के लिए कोई था नहीं। और रात के तब 12:30-1 बज रहे होंगे। मेरे घर के बगल में एक माता का मंदिर था और उस मंदिर से आगे एक बांस का जंगल था और उसके बाद खेती खेती जहाँ पे फसलें आदि उगाते थे लोग। तो हमारे वहाँ गन्ने की खेती होती थी उस टाइम पे। मैंने भी सोचा कि रात को गन्ने की खेत जाके कुछ गन्ना ला के गन्ना खाने के लिए। तो मैं नॉर्मल रात जैसे घूमते घूमते गन्ने के खेत की तरफ चल पड़ा और खेत पहुँच गया। रात में हल्की हल्की हवा चल रही थी और आधा चांद भी दिख रहा था, जिससे कि रात की सुंदरता और बढ़ चुकी थी। खेत में गन्ना तोड़ के मैंने सोचा घर जाके ही वही खाऊंगा और चल पड़ा घर की ओर। चलते चलते जब मैं बांस के जंगल के पास पहुंचा, तो अचानक मेरे को किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी। पहले मेरे को लगा कि ये शायद मेरा बहन है, लेकिन जैसे ही मैं 2 कदम आगे बढ़ाया, वो बच्चे की आवाज़ अब मेरे को और तेज़ी से सुनाई देने लगी। तब तो डर से मानो मेरा हाथ पैर काम करना बंद कर चुके थे। लग रहा था मेरे हाथ पैर भारी हो चुके हैं। बहुत टाइम तक रोने की आवाज़ आने लगी और बहुत टाइम तक रोने की आवाज़ सुनकर मेरे अंदर भी थोड़ी सी हिम्मत आ गई और मेरे को लगा शायद यही कहीं कोई बच्चा होगा जिसे कोई शियार या बाघ इस जंगल में उठा लाया होगा, क्योंकि वो जंगल बहुत बड़ा था। अब आवाज़ का पीछे करते हुए मैं रास्ते के बाईं तरफ जंगल की ओर चल पड़ा। लेकिन अब मेरे को लगने लगा कि यह आवाज़ मेरे पीछे की तरफ से आ रही है। जब मैं पीछे की ओर मुड़ा, तो मैंने देखा कि मेरे से 10 से 12 फीट की दूरी पर एक औरत जैसी छाया मूर्ति खड़ी है। अंधेरे में काफ़ी तो ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसके बाल खुले हुए हैं और एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई है उसने, जिसका पल्लू नीचे गिरा हुआ है। और नॉर्मली कोई बच्चे को गोद में ऐसे लेता है जैसे बच्चे को दर्द ना हो, लेकिन उस औरत ने उस बच्चे को उसके गले से पकड़ रखा था और एक हाथ ऊपर कर रखी थी। ऐसे लग रहा था वो बच्चा बहुत ज़्यादा दर्द में तड़प रहा है और रो रहा था, और उस औरत के बदन से मानो खून टपक रहा हो। अब मैंने अपने डर को काबू करते हुए कहा, कौन कौन है वो? फिर वो औरत एकदम से अपना गर्दन घुमा के मेरी तरफ देखने लगी, जिसके आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी और ऐसा लग रहा था कि आंखों में आग जल रही हो, और लग रहा था कि उसके आंखों से खून टपक रहा है। और ऐसे लग रहा था कि जैसे वो औरत उस बच्चे को मारने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। अब ये मैं समझ चुका था कि मेरे साथ ये जो भी हो रहा है ये नॉर्मल नहीं है। मेरा घर वहाँ से ज़्यादा दूरी पर नहीं था, तो मैंने जैसे ही पीछे मुड़ के दौड़ लगाने के लिए सोचा,
मेरे को ऐसा लगा मेरे बाल किसी ने पीछे से पकड़ लिए और अचानक मेरे को बांस से पटक दिया। बांस से चोट लगने के कारण मैं दर्द की वजह से चिल्ला के वही बेहोश हो गया। उसके बाद उस रात क्या हुआ मेरे को कुछ याद नहीं था, लेकिन दूसरे दिन जब मेरी होश आई तो मैंने देखा कि मैं बिस्तर में पड़ा हूँ और मेरे सर पर बैंडेज लगा है। गांव में देर रात तक लोग अपने फसल आदि का पहरेदारी करते हैं, तो ऐसे ही किसी ने आदमी ने मुझे उस रात चीख सुनकर उस जंगल से घर लेके आए। उन्होंने बताया कि रात को ऐसे यही वही आवाज़ आप सुनते रहते हैं, जंगल के बीच से ऐसी आवाज़ें आती रहती है, लेकिन वो कभी जंगल के अंदर नहीं जाते। तो ये थी एक गांव की कहानी। तो चलिए हम चलते हैं आगे की कहानी की ओर। तो ये कहानी है तमिलनाडु के किशन जी की। तो आगे की कहानी में उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मैं काफ़ी टाइम से अपने लाइफ के कुछ घटनाओं को शेयर करना चाह रहा था, लेकिन समय के अभाव से नहीं हो पा रहा था, तो आज बिना लिखे नहीं रहा हो गया। ये समय था 1998 के बैसाख का महीना, यानी कि बारिश का मौसम। मेरी माँ रात का खाना तैयार करके सब कुछ लेकर घर के अंदर आ गई थी। तब हमारा घर गांव के ही किसी मिट्टी का घर था। पहले गांव में किचन और बाथरूम अक्सर घर से थोड़ी दूर पर हुआ करते थे। लाइट नहीं था और अचानक मम्मी ने बोला कि तेरे को कोई आवाज़ सुनाई दे रही है। मेरे को कुछ समझ नहीं आया। मम्मी फिर चुप हो गई। थोड़ी टाइम के लिए, कुछ देर बाद आवाज़ मुझे भी सुनाई देने लगी। ये आवाज़ जैसे मानो कोई बीमार आदमी के कराने की हो। अब मेरी माँ घर से बाहर आई, साथ में मैं भी। हमारे घर के पीछे साइड को बहुत सारे घने पेड़ पौधे थे, काफ़ी लंबे लंबे बड़े बड़े पेड़ भी थे। अब हम दोनों साफ सुन सकते थे वो आवाज़ को, जैसे मानो कोई करा रहा हो बहुत ज़्यादा। हमारे घर से लगभग 50 फीट ऊपर से यह आवाज़ आ रही थी। थोड़ा ध्यान दिया, अब वो आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। एक नारियल के पेड़ के ऊपर से आ रही वो आवाज़ साफ पता चल रहा था। अब हम पड़ोस के कुछ लोगों को बुला के पूरी घटना बताई। उन्होंने भी वो आवाज़ सुनी। अब सबने काफ़ी सारे सूखी घास और लकड़ियों को इकट्ठा करके पेड़ के नीचे भी आग लगा दी। आग लगाते ही अचानक नारियल के पेड़ के ऊपर से मानो बहुत तेजी से कुछ उड़ गया और उसके साथ उठने के साथ साथ ही एक बैग नीचे आके गिरा। उस बैग में एक टोपी, सैंडल और भी काफ़ी सामान थे। वो बैग, उसके सामानों को देखकर पता चला कि ये बैग तो हमारे पड़ोस के एक लड़के का है। अब गांव के एक साहसी आदमी ने उसी रात को पेड़ पर चढ़ने का सोचा और वह अपने पेड़ पर चढ़ा तो देखा कि वही लड़का पेड़ के ऊपर जैसे तैसे टंगा हुआ। एक बड़े से बोरे में उसको डालकर जैसे तैसे उसको पेड़ से नीचे नहीं उतारा गया। वो लड़का पेड़ के बीचों बीच लेटा हुआ और अवचेतन अवस्था में था। कुछ दिन बाद उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई तो सबने उससे पूछा कि उस रात वो कैसे उस पेड़ के ऊपर पहुंचा। तब उसने बताया कि घटना के दिन वो स्कूल से लौट रहा था और किसी कारण से उसके लौटने में काफ़ी देर हुई और उसके सारे दोस्त घर जा चुके थे। उसको लौटने में शाम हो चुकी थी और आसमान बादल से भरा हुआ था, जिससे कि माहौल ज़्यादा अंधेरा टाइप का लग रहा था। जब वो नदी के पास पहुंचा तो घाट में एक भी नाव नहीं थी और बारिश भी आने लग गई थी। अचानक उसे एक गर्म हवा छूके निकली। उसके बाद पीछे से एक बूढ़ा आदमी आया जिसके काफ़ी लंबे दाढ़ी थे और बदन पे एक गंदा सा कपड़ा। उन्होंने पूछा कि क्या तेरे को घर जाना चाहता है? लड़के ने हाँ में जवाब दिया तो बूढ़े आदमी ने बोला कि हाथ ऊपर कर। उसने जैसे ही हाथ ऊपर किया उसके बाद उसको बेहोश हो चुका था। जब उसको होश आया तब उसने देखा कि मैं अपने घर पे है। इसके कुछ दिन बाद वो लड़का पागल हो चुका था और काफ़ी दिनों तक उसके इलाज चला, ओझा तांत्रिक वगैरह किया, फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो आई होप आपको पसंद आया होगा ये कहानी।
अगर पसंद आए तो काइंडली लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल।